ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो निर्जला एकादशी होती है, ज्येष्ठ मास की जो ये एकादशी है, वो साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ निर्जला एकादशी व्रत पूजन अगर आप कर रही हैं तो आपको क्या वो जरूरी सामग्री है जो जरूर चाहिए होगी, वही दिखाने जा रही हूं। तो चलिए मैं अब आपको सीधे सामग्री दिखाती हूं कि जो मेरा व्रत होता है निर्जला एकादशी का, उसमें मैं किन सामग्री का उपयोग करती हूं और ये जरूरी है। तो देखिए, पूजा की तैयारियां सब हो गई है और यहाँ पर सभी जरूरी सामग्री मैंने रख लिया है आपको दिखाने के लिए। तो किसी भी पूजा में सबसे पहले तो हमें भगवान की प्रतिमा चाहिए होती है। मेरे पास में देखिए भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, गणपति की प्रतिमा है, तो मैंने प्रतिमा रखी है। आपके पास अगर फोटो है तो आप फोटो रख ले। यहाँ पर तैयारियां मैंने अभिषेक की रखी है, तो अगर आपके पास फोटो है तो इस तैयारी को करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभिषेक के लिए दोस्तों पंचामृत मैंने तैयार रखा है और इसके बाद गंगा जल, ये दोनों सामग्री जो है बहुत जरूरी है। हमें भगवान का अभिषेक कर लेना है। इसके बाद में हम भगवान की सज्जा करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको इत्र, अगर आप आज के दिन में लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उनकी प्रतिमा रखकर उनकी फोटो पूजा करेंगी, तो आपको उनके लिए भी चाहिए होगा। और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है इत्र, तो आप इत्र रखेंगे। विष्णु भगवान की पूजा में देखिए पीले चंदन हम इस्तेमाल करते हैं, तो पीले चंदन है। यज्ञोपवीत जो कि बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर 2 यज्ञोपवीत मैंने रखा है, क्योंकि सर्वप्रथम जो पूजनीय है गणपति, उनका पूजन तो हम करेंगे ही निर्जला एकादशी व्रत पूजन में, तो इसलिए रखा है। यहाँ पर आपको कलावा, अगर आप वस्त्र नहीं देते हैं तो कलावा रूपी वस्त्र आप दे दें, तो कलावा रख ले। ये है संकल्प के लिए पान, सुपारी और पैसे, इस पे फूल रख करके, अक्षत रख करके, तिल, अक्षत नहीं इस पूजा में इस्तेमाल करेंगे, तो तिल रख करके हम आह्वान करेंगे। और मुख शुद्धि का पान बाद में आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जितनी पान की संख्या है 2 या 4 आपको रखनी होगी। अब भगवान विष्णु की पूजा में, एकादशी के व्रत में, वैसे तो हम देखिए अन्य जो पूजा करते हैं उसमें अक्षत रखते हैं, लेकिन आज रखते हैं तिल। तो आपके पास सफेद या काले तिल जो भी हैं, तो मैंने यहाँ पर सफेद तिल रखा है। माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, गणपति की पूजा करेंगे तो लाल सिंदूर है। एकादशी की पूजा में भी भगवान को हम हल्दी अर्पित करते हैं, तो हल्दी है। यहाँ पर रोली भगवान को अर्पित करते हैं, तो रोली है। अष्टगंध आप चाहें तो रखें। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो ऑप्शनल है, आपकी पूजा स्थल पर है तो रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अष्टगंध मैं रखती हूं इसलिए मैंने रखा। तो ये थाली हो गई। अब यहाँ पर भगवान के जो वस्त्र हैं, आपने जैसे कलावा रूपी वस्त्र दे दिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भगवान विष्णु की मेरे पास प्रतिमा है, तो मैंने उनके लिए वस्त्र रखा है। आप माला रख लें, और ये हल्दी की माला मैं उनके चरणों में अर्पित रखती हूँ, तो हल्दी की माला आपको रखनी है। यहाँ पर आसनी के तौर पर पीले रंग का ही मैंने कपड़ा रखा है, जो कि मैं बिछाऊंगी इस पाटे पर। अब यहाँ पर मैंने 2 पाटा लगा लिया है, एक बड़ा पाटा है मेरे पास और एक छोटा, यहाँ पर मैं उनको विराजमान कराऊंगी। और ये चीजें जो है, फल फूल, ये सब के लिए मैंने एक और पाटा ही लगा लिया कि मुझे जमीन पे ना रखना हो। अब आज की पूजा में दोस्तों, जो सीजन के फल होते हैं ना, उसमें रसीले फल का बहुत उपयोग होता है। तो खरबूज ले लें आप, आम ले लें, ककड़ी ले लें। भगवान की पूजा में केले, पीला फल है तो मैंने केले रख लिए। इसके साथ में फूलों में पीले फूल ही आपको लेना है। माता की पूजा करेंगे तो जैसा मैंने बताया है कि अगर कमल का फूल ना मिले, अभी मैंने खोला नहीं है, मैं खोल के दिखाऊंगी, अगर कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल भी ले सकती हैं। तो मुझे दोनों मिल गए, तो मैंने ले लिए पीले फूल। भगवान श्री हरि विष्णु को, गणपति को अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से ये जरूरी चीजें हैं आज की पूजा में। क्योंकि हम अनाज का भोग नहीं लगाते, तो आप चाहें तो कोई ऐसे मिठाई ले सकते हैं जो दूध से बनी हो। अब माता की पूजा के लिए यहाँ पर उनको भोग के लिए मखाने और बताशे, माता लक्ष्मी की पूजा में मैं उन्हें भोग स्वरूप अर्पित करती हूँ। बताशे आप गणपति को भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो आज निर्जला एकादशी की पूजा में चीनी, शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। शक्कर भी गणपति को, मां लक्ष्मी को आज के दिन अर्पित करें। और जो अब मैं दिखाने जा रही हूँ, घड़ा जो होता है, जो कलश दान करते हैं, उसमें भी शक्कर का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये जो निर्जला एकादशी का जो सबसे एक विशेष सामग्री होती है, वो होता है ये जल कलश। ये एक जल कलश मैंने देखिए तैयार रखा
है कि आगे पूजा में करके भी आपको दिखाने वाली हूं। ये पूर्णतः गले तक भरा हुआ जल कलश है। इसमें स्वच्छ जल है, जो हम पानी पीते हैं वो पानी रखा है। आपको गले में इसको बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है। उसके गले में आपको कलावा बांध देना है, पूरा जल भरना है। उसके ऊपर में चीनी और चाहे तो आप बताशे रख दें, और यही चीनी आप थोड़ा सा इस कलश में भी डाल दें। ये देखिए शरबत, इसमें मीठा जल भरा जाता है, तो आपको ऐसा करना है। अब इस पे ये शक्कर मैंने रखा है। शक्कर आप रख सकते हैं या आप ऋतु का कोई एक फल ऐसे रख सकते हैं। आज निर्जला एकादशी की पूजा में इसकी स्थापना हम करते हैं यहाँ पर पूजा स्थल पर, और इसे ही पूजा के बाद हम दान स्वरूप किसी ब्राह्मण को दे देते हैं। तो दान स्वरूप जब आप देंगे तो यहाँ पर आपको एक सफेद सूती वस्त्र, एक गमछा मैंने यहाँ पर रखा है, ये भी मैं ब्राह्मण को दान दूंगी। तो इसी प्रकार से ये जो जल कलश है दोस्तों, आज के दिन बनाना होता है। शुभता की निशानी स्वास्थ्य जरूर बना ले, इसकी जब पूजा करूंगी तो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये बहुत जरूरी सामग्री है। और एक अन्य जरूरी सामग्री है ये पंखा। ये बांस का जो पंखा होता है, जैसे कि वट सावित्री पूजा में बहुत जरूरी होता है ना, उसी प्रकार निर्जला एकादशी की पूजा में भी ये पंखा बहुत जरूरी होता है। आपके क्षेत्रों में अपने अपने नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ तो पंखा ही बोलते हैं, बेनिया भी बोलते हैं बिहार में। तो ये जो है ये आपको रखना है। बांस का एक पंखा बहुत तरीके के मिलते हैं, आपको जो मिले आप ले आए, और इसे भी दान स्वरूप आपको देना है। फूल माला में मैंने आपको दिखा दिया, फल दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आरती की थाली है वो मैंने तैयार रखी है। एक मैं जोत पहले लगा लूंगी पूजा की, और ये आरती की। मैं हमेशा कहती हूँ कई लोग एक ही जोत से आरती भी करते हैं और पूजा की शुरुआत में आह्वान के लिए भी अग्निदेव को एक ही जोत लगाते हैं। नहीं, हमें 2 जोत लगानी चाहिए। आरती हमें अलग जोत से करनी चाहिए। आज की पूजा में कपूर अगर घर में है तो जरूर रखें आरती के लिए। तो ये आरती की थाली हो गई। अभिषेक के लिए देखिए शंख मैं रखती हूँ, इसलिए शंख से ही भगवान का अभिषेक करूंगी। अगर आप नहीं रखते तो कोई बात नहीं, आप सीधा पात्र से ही अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो एकादशी व्रत की कथा है, यहां पर ही आप रख लें अपने पूजन स्थल पर। और इसमें देखिए 12 महीनों की जैसे एकादशी है, हो सकता है आपके पास सिर्फ निर्जला एकादशी की व्रत कथा हो तो आप वो भी रख सकते हैं। इसमें सभी एकादशी व्रत कथा है, तो आपको एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है, उसके बाद आरती करनी है, और ये जो संपूर्ण पूजन होता है निर्जला एकादशी व्रत का, ये आपको संपन्न करना है। तो दोस्तों निर्जला एकादशी व्रत के लिए यही सामग्री होती है, जो सबसे सरलतम पूजा मैं अपने लिए जैसे करती हूं, मैं वही विधि आपको यहाँ पर पूजा विधि में भी बताने जा रही हूं। उसी प्रकार से आप भी जरूर करें, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा के लिए। देखिए कहते हैं ना कि एक एकादशी, अगर निर्जला एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं तो साल की अन्य सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो आज की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, और निर्जला एकादशी पर बहुत सारे वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। निर्जला एकादशी का नियम क्या है, संपूर्ण पूजा विधि आज के दिन की क्या है, दान किस प्रकार जो विशेष है वो हमें निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए, निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या है, और सबसे जरूरी दोस्तों कि जल निर्जला एकादशी में अगर आपको पीना पड़े तो किस प्रकार पिएंगे कि आपको दोष नहीं लगेगा और व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। उसी शुभ मुहूर्त में इसी विधि से आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूजन करना है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूं ये जो सभी जानकारियां मैंने दी है, सामग्री जो आपको दिखाई है, आप पहले से ही एकत्रित कर लें पूजन से, और पूरे विधान के साथ श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी गणपति की आज के दिन निर्जला एकादशी के दिन व्रत पूजन करें, भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की सभी पूजा पाठ व्रत त्योहारों की जानकारियां मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहती हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।